हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक, वो हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, इसमें समझेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती है, जनरल एंट्री कैसे होती है, ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कितनी कंडीशंस है, कैसे कैसे जनरल एंट्री होगी। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हम गुडविल के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था कि गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, विच कैन नॉट बी सीन और टच। ठीक है, तो गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। कैसे किसी भी फॉर्म के गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि पार्टनरशिप एडमिशन में इट मीन्स कि जब कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तो उस टाइम गुडविल के ट्रीटमेंट क्या क्या है, गुडविल की एंट्री कैसे कैसे होती है, कंडीशंस क्या क्या, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि गुडविल बेसिकली इसके अंदर क्या, गुडविल का कैसे रोल क्या है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि ये भी पार्टनर है, रेशियो है 3:2। ठीक है, या इसको एक और सिंपल करते हैं, यहाँ देखते हैं 1:1 लेते हैं। ये ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इन्वेस्ट किया हुआ 5 लाख, बी ने भी कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ 5 लाख। ठीक है, ए और बी पार्टनर, इनकी प्रॉफिट सिंग रेशियो इक्वल है और कैपिटल भी इन्होंने बराबर बराबर इन्वेस्ट किया हुआ, 5 लाख और 5 लाख इन्वेस्ट किया हुआ। ठीक है, सी न्यू पार्टनर एडमिट होता है सेम रेशियो के लिए, यानी 1/3 के लिए। सी कितने के लिए एडमिट होता है, 1/3 के लिए, यानी सेम रेशियो के लिए एडमिट होता है और सेम कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है 5 लाख रुपए। ये भी कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 5 लाख रुपए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे कि सपोज ए एंड बी ने लास्ट 15-20 ईयर से बिजनेस को कैरी कर रहे होंगे। सपोज इन्होंने ए और बी ने कितने लास्ट 15-20 ईयर से बिजनेस को कैरी कर रहे हैं। तो आज के डेट में, ठीक है, जो फर्म की गुडविल होगी, आज के डेट में जो फर्म के प्रॉफिट्स होंगे वो किन की वजह से होगी, ए और बी की वजह से होगी। ठीक है, सी तो अभी एडमिट हो रहा है ना, सी अभी एडमिट हो रहा। ठीक है, तो इसको तो बना बनाया हुआ प्रॉफिट मिलेगा ना, जो मेहनत करी होगी स्टार्टिंग में, जो एफर्ट्स लगे होंगे। ठीक है, जो मेहनत करी होगी किसने करी होगी, ए एंड बी ने। अभी जो फर्म की जो प्रॉफिट है एग्जिस्टिंग, वो किसकी वजह से होगी, ए और बी की वजह से होगी। सी तो अभी एडमिट ही हो रहा। ठीक है, तो इस कंडीशन में सी को पार्टनरशिप में दे सकते हैं नहीं दे सकते। सी को एक चली हुई फर्म है जिसकी प्रॉफिट अच्छी है, कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में उसको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे मैंने बताया कि पीछे 15-20 साल से बिजनेस कर रहे थे, आज जो फर्म की प्रॉफिट है वो और ए बी की वजह से है। ठीक है, अब ये सेम कैपिटल इनके बराबर और इनके बराबर शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करके पार्टनर नहीं हो सकता। अब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ठीक है, फर्म के गुडविल निकालेंगे, क्योंकि मान लीजिए 10-15-20 साल से फर्म चला रहे हैं, तो ठीक है, उस समय फर्म के गुडविल नहीं होगी, उस समय फर्म के प्रॉफिट नहीं रहेगी। बट आज के टाइम में जो फर्म के प्रॉफिट है, फर्म के जो गुडविल है, वो ए की बी और बी की वजह से होगी। तो इस कंडीशन में क्या निकलेगा, फर्म की गुडविल हम निकालेंगे। कैसे फर्म की गुडविल निकालते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। ठीक है, सपोज हमने फर्म के गुडविल निकाला, वो फर्म के गुडविल यहाँ पर निकल गई 3 लाख। फर्म की गुडविल कितनी निकल गई, 3 लाख फर्म की गुडविल निकल गई। अब सी जो है, सी क्या करेगा, सी शेयर ऑफ प्रीमियम, सी शेयर ऑफ प्रीमियम यानी गुडविल। ए और बी क्या करेगा, सी को कहेगा कि ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट तो करना ही करना, साथ में तुम्हें क्या करना है, गुडविल भी देना। ठीक है, तो गुडविल फर्म की कितनी है, 3 लाख। फर्म की गुडविल कितनी है, ठीक है, ये 3 लाख गिवन है। कितने के लिए एडमिट हुआ, 1/3 के लिए एडमिट हुआ, तो कितनी हो गई यहाँ पे, 1 लाख। कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। तो अब हम सी को कहेंगे कि ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में अब तुम्हें एडमिशन तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें करना क्या पड़ेगा, 3 लाख रुपये जो कैपिटल तो दे रहे हो, ठीक है, साथ में प्रीमियम यानी गुडविल के लिए भी 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज जो फर्म में एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है वो ए एंड बी की वजह से है, सी न्यू पार्टनर अभी आ रहा, सी की वजह से नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, कैपिटल तो 5 लाख देगा सी, साथ में क्या करेगा, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या करेगा, शेयर ऑफ प्रीमियम यानी शेयर ऑफ गुडविल के लिए पे करेगा। और ये जो 1 लाख रुपए पे करेगा वो किसको मिल जाएगा, ए एंड बी को मिल जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपए जो पे करेगा किसको मिल जाएगा, ए एंड बी। और किस रेशियो में, ये आपको ध्यान रखना है, बच्चे बार बार बोलते हैं। ठीक है, आपको भूलना नहीं है।
ठीक है, कोई भी न्यू पार्टनर जो प्रीमियम का अमाउंट लाएगा, गुडविल का अमाउंट लाएगा, ठीक है, ओल्ड पार्टनर में जो डिवाइड होगा वो किस रेशो में होगा, सेक्रीफाइस, हमेशा सेक्रीफाइस रेशो में होगा। कई बार बच्चे ओल्ड रेशो में करते हैं, न्यू रेशो में करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी न्यू पार्टनर, ठीक है, प्रीमियम का अमाउंट लाएगा, ठीक है, वो किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर को। किस रेशो में, ए ओल्ड पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशो में, यानी ओल्ड पार्टनर जिस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, वो उस रेशो में इनको, ये जो प्रीमियम का नया पार्टनर जो प्रीमियम का अमाउंट लाएगा वो इनको मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, ठीक है, कि ए बी पार्टनर है, इक्वल है 1:1, इसलिए इन्होंने बराबर कैपिटल भी इन्वेस्ट किया हुआ। सी एडमिट हुआ है, बराबर शेयर के लिए, तो भाई 5 लाख रुपए कैपिटल इसको भी देनी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ कैपिटल से बात बनेगी नहीं। ठीक है, इसको क्या पे करना पड़ेगा, प्रीमियम भी देना पड़ेगा। तो हमने फर्म के गुडविल देखी, फर्म के गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है क्वेश्चन में कितना, 3 लाख। ये कितने के लिए एडमिट हुआ, 1/3 के लिए। 1/3 हमने निकाला, 1 लाख रुपए निकल गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 5 लाख रुपए तो कैपिटल के लिए देगा, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म में तभी उसको एडमिशन मिलेगा जब कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। उसके साथ वो प्रीमियम के भी 1 लाख रुपए देगा। ठीक है, प्रीमियम के लिए भी 1 लाख, बट ये 5 लाख उसकी जो कैपिटल है उसी की रहेगी, न्यू पार्टनर की। बट ये जो प्रीमियम का अमाउंट लेके आएगा वो उसकी नहीं है, वो किसको मिल जाएगा, ए एंड बी को, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्योंकि गुडविल किसकी वजह से, ए एंड बी की वजह से, तो जो प्रीमियम का अमाउंट लेके आएगा न्यू पार्टनर वो भी किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब हम साथ साथ इसके, ठीक है, डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखा होता है इसमें, फर्स्ट जो केस है उसमें लिखा होगा कि व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, समझते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे सेम ये क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लिया, इसी एग्जांपल को जो कंडीशन है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की उस कंडीशन को हम समझते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कहा था कि सी न्यू पार्टनर है और सी को 5 लाख रुपए कैपिटल तो देना ही देना है, क्योंकि वो बिना कैपिटल दिए फॉर्म में पार्टनर नहीं हो सकता। साथ में उसको 1 लाख रुपए प्रीमियम के लिए भी देना है, गुडविल के लिए। अब ये जो प्रीमियम का अमाउंट दे रहा है सी जो है, वो क्वेश्चन में सपोज लिखा हुआ कि प्राइवेटली पे किया, प्राइवेटली मतलब बिजनेस के बाहर किसी को भी दे दिया, ए एंड बी को दे दिया, दोनों को दे दिया, या सिर्फ ए को दिया, या सिर्फ बी को दिया, किस या दोनों को दिया, प्राइवेटली पे किया यानी बिजनेस के बाद। तो भाई बिजनेस में तो कुछ आया ही नहीं, फॉर्म में ना कैश आया ना गया। ठीक है, तो इसकी कोई एंट्री होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्म में कुछ आएगा या फॉर्म से कुछ जाएगा, फॉर्म में कोई ट्रांजेक्शन्स होगा तभी तो बुक्स में एंट्री होगी। फॉर्म बिजनेस में तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, वो प्राइवेटली बाहर बिजनेस के बाहर पे कर रहा है। ठीक है, तो इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। यानी फर्स्ट कंडीशन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है, कि व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर, यानी न्यू पार्टनर प्रीमियम का अमाउंट प्राइवेटली पे कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर को, तो हमेशा ध्यान रखना कि इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस में ना कुछ आ रहा है और ना फॉर्म से कुछ जा रहा है। ठीक है, और ना ही ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए इसी को एग्जाम्पल जर्नल एंट्री के थ्रू हम समझते हैं। देखिए जर्नल एंट्री के थ्रू इसको हम समझते हैं। जर्नल एंट्री क्या, कि इसमें न्यू पार्टनर कौन है, सी, और सी क्या कर रहा है, 5 लाख रुपए कैपिटल और 1 लाख रुपए प्रीमियम के लिए वो दोनों पे कर रहा है। तो बिजनेस में फॉर्म में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक है, पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। दे कौन रहा है, सी, किसके लिए, कैपिटल के लिए और प्रीमियम के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल के लिए कौन, फॉर्म में क्या होगा, बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है इसलिए हमने कैश की जगह क्या लिखा, बैंक लिखा। तो यह बैंक के प्रीफरेबल होता है वैसे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, दे कौन रहा, सी, किसके लिए, कैपिटल के लिए और प्रीमियम के लिए। कैपिटल के लिए कितना पे कर रहा, 5 लाख, और प्रीमियम के लिए कितना पे कर रहा, 1 लाख। तो कितना टोटल आया, 6 लाख रुपए।
ठीक है, फॉर्म में पैसा कितना रहा 6 लाख। मैंने बताया जो प्रीमियम का अमाउंट लाया 1 लाख किसको मिल जाएगा, ए एंड बी को, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ए और बी को जब पैसा मिलेगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको मिल रहा, ए को और बी को। ठीक है, ये कितना अमाउंट 1 लाख किस रेशो मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमेशा ध्यान रखना जो प्रीमियम का अमाउंट जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब भी ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा वो किस रेशो मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सेक्रीफाइस रेशो अब हम देखते हैं। अब मैंने आपको अभी जस्ट इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंडीशन क्या दी कि ए बी की रेशियो है 1:1, सी के एटमी के लिए 1/3 के लिए एडमिट हुआ, तो इस कंडीशन में जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी 1:1। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 50 और 50,000। ठीक है, प्रीमियम का अमाउंट किसको मिला, ए और बी को, इनकी कैपिटल बढ़ी, इसलिए कैपिटल बढ़ने पे क्या करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में मैंने बार बार आपको रिपीट किया कि जब भी कोई न्यू पार्टनर, ठीक है, प्रीमियम के लिए अमाउंट लाएगा तो प्रीमियम का अमाउंट पैसा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, और किस रेशो में मिलेगा ये आपको ध्यान रखना, वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही मिलेगा, किसी और रेशो में नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक इसके अंदर ये है कि कई बार लिखा होगा गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि कंपनी के बुक्स में, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट जो होती है ना कंपनी की, बैलेंस शीट में क्या होता है, एक साइड लायबिलिटी साइड होता है, दूसरे साइड क्या होता है, असेट साइड होता है। तो असेट साइड में, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के असेट साइड में हमें गुडविल अब नहीं दिखानी होती है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। क्या बताया मैंने कि जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट की असेट साइड में, ठीक है, हमें गुडविल का अमाउंट नहीं दिखाना होता है। ठीक है, बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इधर सारी लाइबिलिटीज होगी, राइट साइड में क्या होगा आपका, सारे असेट्स होंगे। तो आप असेट साइड में देखेंगे तो अगर कहीं गुडविल लिखा होगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, वो हमें गुडविल नहीं दिखानी होती, उसको हमें क्या करना होगा, राइट ऑफ करना होगा, उसको हमें क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि इसमें इफ गुडविल अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इफ गुडविल अकाउंट already appear in the books कॉन्सेप्ट समझ आया मैंने क्या बताया। मैंने कहा कि देखिए आपको क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होती है ना, एक साइड लायबिलिटी होता है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कंपनी की सारी असेट्स होती है। अगर कंपनी के असेट साइड में, ठीक है, गुडविल दिखाई हुई है तो इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ, इट मस्ट बी कैंसिल। ठीक है, वो हमें दिखाना नहीं होता। या आपको क्वेश्चन में स्टेट लिखा होगा कि गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स या गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो इसको हमें क्या करना, राइट ऑफ करना। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्योंकि देखिए गुडविल क्या होता है, असेट्स होती है, और असेट कौन सा बैलेंस होता है, गुडविल क्या होती है, कंपनी की असेट्स होती है, और असेट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, असेट्स बैलेंस होता है डेबिट। ठीक है, असेट जो भी है वो कौन से बैलेंसेज होते हैं, डेबिट बैलेंस है। जब हम डेबिट बैलेंसेज को कैंसिल करेंगे तो कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट साइड में, और डेबिट में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, क्योंकि उन्हीं में डिवाइड हुआ होगा पहले अमाउंट। ठीक है, इसको किस रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में। ठीक है, इसको किस रेशो में डिवाइड करना, ओल्ड रेशो में। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसे इसको समझते हैं, एक्स एंड वाई पार्टनर है, ठीक है, रेशियो है 1:1। ठीक है, जेड एडमिट हुआ 1/4 के लिए। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ कि गुडविल अपीयर इन द बुक्स, गुडविल अपीयर इन द, गुडविल इज वैल्यूड ऑफ द फर्म, ऐसे नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, गुडविल अपीयर इन द बुक्स यानी बैलेंस शीट। अगर ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ, ठीक है, सपोज यहाँ लिखा हुआ 20,000, यहाँ क्या लिखा हुआ 20,000, और सीधा क्वेश्चन में लिखा हुआ गुडविल अपीयर्स, ठीक है, 20,000, गुडविल अपीयर इन द बुक्स 20,000 या गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट 20,000, गुडविल अपीयर इन द बुक्स
या गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, ठीक है। अगर ऐसा लिखा तो इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए अभी मैंने क्या बताया, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर में यहाँ पे कौन है, एक्स एंड वाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 20,000। रेशियो कौन सी है, 1:1। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10,000 और 10,000, 10,000 और 10,000, 10,000 ईच, क्योंकि 1:1 है, ठीक है। ये समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये इनके एक्स वाई पहले से पार्टनर थे। जेड एडमिटेड फॉर 16 शेयर, जेड एडमिटेड फॉर 16 शेयर। जेड कितने के लिए एडमिट हो रहा, 1/6 के लिए एडमिट हो रहा, ठीक है। और इसमें ये दिया हुआ कि इसने कैपिटल कितना लाया, कैपिटल सपोज लाया 4 लाख, और प्रीमियम के लिए कितना ला रहा है, यानी शेयर ऑफ गुडविल के लिए कितना अमाउंट ला रहा है, ये 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख ज़्यादा हो जाएगा, 1 लाख ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फिर से एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल ये लिया कि XYZ 3 पार्टनर है, जेड एडमिटेड फॉर 16 शेयर, ठीक है। 16 शेयर मतलब ये 1/6, ठीक है। और ये कैपिटल कितना पे कर रहा, 4 लाख, और प्रीमियम शेयर ऑफ गुडविल के लिए कितना पे कर रहा, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया, जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। हमें क्या करनी है, यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पेमेंट कैसे आ रही है, चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। पैसा आ रहा, दे कौन रहा, जेड दे रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कैपिटल के लिए कितना लाया, 4 लाख, और ये कितना लाया, 1 लाख, तो 4 कितना हो गया, 5 लाख, ठीक है। कैपिटल कितना लाया, 4 लाख, प्रीमियम कितना लाया, 1 लाख, तो कितना हो गया, 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलेगा, ठीक है। ये जो गुडविल का अमाउंट लेके आया न्यू पार्टनर, वो किसको मिलेगा, एक्स एंड वाई को, ओल्ड पार्टनर में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेम अमाउंट 1 लाख लाया है, 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकलेगी। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ, 1/2 एक्स का, और वाई का कितना दिया, 1/2, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 3/6 माइनस 2/6, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 हो गया, ठीक है। 3 माइनस 3, तो ये तो आ गया 0/6। इसका हम देखते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 3 माइनस 2, 1/6। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, कि x की जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ये क्या है, 0/6, यानी x कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x को कुछ भी नहीं मिलेगा,
एक्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्स कुछ भी सेक्रीफाइस किसका निकला, सिर्फ वाई का। तो वाई को यहाँ पे 1 लाख रुपये जो प्रीमियम लेके आया है ना, जो न्यू पार्टनर प्रीमियम लेके आया 1 लाख रुपये, जो किसको मिलेगा, सिर्फ वाई को मिलेगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पे हमने क्या देखा कि x कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, इसलिए हमने क्या किया, x का यहाँ से हटा दिया, x को कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, सिर्फ y को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ y सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सिर्फ y को अमाउंट ये मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं। ए भी पार्टनर है, ठीक है, रेशियो है 3:2, सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, और यहाँ पे गिवन है कैपिटल कितना ला रहा है, 3 लाख रुपए ला रहा है कैपिटल, और प्रीमियम कितना ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख। ए एंड बी पार्टनर है, 3:2 रेशियो दी, सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, सी 1/5 के लिए एडमिट हुआ, ठीक है यहाँ तक, और सी 1/5 के लिए एडमिट हुआ, और कितना ला रहा है, कैपिटल कितना ला रहा है, 3 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है, 1 लाख रुपीज। अब हमें पास करनी है जर्नल एंट्री, हमें पास करनी है जर्नल एंट्री। तो अभी हमने डिस्कस किया था जर्नल एंट्री, देखिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फॉर्म में पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, 3 और 1 4 लाख रुपए फॉर्म में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू सी कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए कैपिटल कितना लाया, 3 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम कितना लाया, 1 लाख रुपए, तो ये कितना हो गया, 4 लाख, ठीक है। अब ये मैंने बताया था कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया सी, ठीक है, वो किसको मिल जाएगा, ए एंड बी में, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और इस कंडीशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही होगी, चेंज नहीं होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको मिलेगा, ए को और बी को, टू ए कैपिटल एंड बी कैपिटल, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। अब यहाँ गुडविल क्या हो जाएगा, 1 लाख, गुडविल क्या हो गया, 1 लाख रुपीज। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी इस कंडीशन में, 3:2, चेंज नहीं होगी, 3:2 को करें हम तो कितना आ जाएगा, 60 and 40,000, 60 and 40,000। यहाँ तक तो जो हमने पीछे डिस्कस किया था वही है, कुछ नई चीज़ नहीं है। अब नई कंडीशंस यहाँ पे ये है, नई कंडीशंस यहाँ पे क्या है, अब हम देखते हैं यहाँ पे नई कंडीशंस क्या है। यहाँ पे नई कंडीशन लिखा हुआ, अब देखिए नई कंडीशन तो है, स्पेस यहाँ पे नहीं है, स्पेस। अब यहाँ पे देखिए नई कंडीशंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, withdrawn by ओल्ड पार्टनर। अब देखिए कंडीशंस में हमने यहाँ चेंज किया थोड़ा सा, ठीक है। कंडीशंस क्या लिखा, हाफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम,
ठीक है, विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ये जो प्रीमियम का पैसा इनको मिला है ना 60 एंड 40, इस क्वेश्चन में क्या था कि न्यू पार्टनर जो है 3 लाख कैपिटल 1 लाख रुपीज़ प्रीमियम के लिए लेके आया। जो 1 लाख रुपीज़ प्रीमियम लेके आया ना, वो किसको मिल जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यही हमने देखा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 यानी 60 इसको मिला, 40 इसको मिला। अब एक यहाँ नई कंडीशंस मैंने ऐड किया है, हाफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, ठीक है, इन कैश। तो ओल्ड पार्टनर इन कैश। अब देखिए, ये ए को कितना मिला 60, बी को कितना मिला 40,000। इसने अपना हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, फर्म से निकाल लिया। तो फर्म में क्या हो गया? कैश कम हो गया, यानी फर्म से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, और इनकी कैपिटल क्या होगी? फिर से रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनको क्या, कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट। क्योंकि जब इनको अमाउंट मिला था तो कैपिटल बढ़ी थी, हमने क्रेडिट किया था। अब ये जब विड्रॉ करेंगे तो इनकी कैपिटल क्या होगी? वापस कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जो इनको पैसा मिला था, इन्होंने क्या किया? उसका हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया। तो इसका हाफ अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000, और इसका हाफ अमाउंट कितना हो जाएगा? 20,000। फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000, ठीक है। इन्होंने क्या किया? हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, ठीक है। सिंपल है, समझ आ गया आप लोग को? चलिए, अब इसी में एक चीज़ और ऐड हम करते हैं। इसमें मैंने लिखा था हाफ अमाउंट। अब यहाँ पे लिख देता हूँ फुल अमाउंट। अब नेक्स्ट कंडीशन में मैंने क्या लिखा? फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। पूरा का पूरा जो भी मिला है ना इनको 60 एंड 40, पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। तो पूरा जब अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 30 की जगह 60 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा टोटल, ठीक है, टू कैश, ठीक है। तो हाफ अमाउंट है, यानी जो भी अमाउंट दिया हुआ विड्रॉ किया उसी अनुसार एंट्री तो सेम रहेगी, ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। अगर फुल निकाला है तो फुल पूरा आ जाएगा, हाफ निकाला है तो इसका हाफ, 1/4 निकाला है तो इसका 1/4। तो क्वेश्चन में जैसे गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है वहाँ पे। इसमें कुछ पूछना है, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप, कुछ समझ आ रहा है या कुछ कहीं कोई डाउट्स है? नहीं है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। देखिए थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पे चेंज कर लिया हमने। यहाँ पे क्या हुआ, पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए यहाँ पे उसमें क्या होता था, कैश लेके आ रहा था या बैंक से चेक से पेमेंट लेके आ रहा था। बट इस क्वेश्चन में मैंने चेंज किया कि कैश तो ला ही रहा है, कैश के साथ साथ क्या लेके आ रहा है, स्टॉक ला रहा है 1 लाख रुपीज़ का और मशीन ला रहा है 2 लाख। टोटल इसको लाने हैं 5 लाख, 4 लाख कैपिटल के लिए लाना है, 1 लाख रुपीज़ प्रीमियम के लिए लाना है, ठीक है। टोटल कितना लाना है? 5 लाख, 4 लाख कैपिटल के लिए, 1 लाख प्रीमियम के लिए, ठीक है। ये लाया कैसे? कैश लाया 2 लाख, स्टॉक लाया 1 लाख और मशीन कितना लाया? 2 लाख। तो टोटल कितने हो गए? 5 लाख रुपए हो गए, ठीक है। अब पहले जो हम एंट्री कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, देखिए पहले एंट्री हम कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू, लेकिन अब बैंक अकाउंट के साथ साथ जो भी असेट्स आ रहा है वो सब असेट्स को हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? सभी असेट्स को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू। न्यू पार्टनर कौन है? सी।
टू सी कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैश कितना लेके आया 2 लाख, कैश कितना है 2 लाख, ये कितना आया 1 लाख, और ये कितना आया फिर 2 लाख, 5 लाख हो गए। ठीक है, कैपिटल कितना 4 लाख, और ये कितना 1 लाख। अब ये जो 1 लाख प्रीमियम लेके आया वो क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए एंड बी में। ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। ये क्या आ गया 1 लाख। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसको क्या होगी 3:2, क्योंकि इस कंडीशन में जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइसिंग होगी, चेंज नहीं होगी। तो 3:1, 3:2, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 मीन्स 60 and 40,000। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इस क्वेश्चन में देखा कि पार्टनर जो है पहले क्या हो रहा था, सिर्फ कैश या चेक से पेमेंट लेके आ रहा था, बट इस एग्जांपल में क्या हुआ कि वो कैश के साथ साथ अदर असेट्स भी ला रहा है। जैसे स्टॉक यहाँ पे 1 लाख लेके आ, मशीन 2 लाख लेके आ। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो भी असेट्स आ रही है हमने उसको क्या किया, डेबिट। पहले सिर्फ कैश आ रहा था, चेक से पेमेंट आती तो बैंक को डेबिट करते थे। अब जो भी यहाँ पे असेट्स आएगा उन सबको असेट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन समझ आ गया। चलो नेक्स्ट कंडीशन की तरफ देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देख समझते हैं, फिर एक इलस्ट्रेशन में इस पे देख रहे हैं सी एडमिटेड फॉर 1 शेयर। ठीक है, सी ब्राउट 2 लाख कैपिटल। सी कितना कैपिटल आया 2 लाख रुपए। प्रीमियम के लिए इसको कितना लाना था 60,000, बट ये लाया कितना सिर्फ 40,000। ठीक है, प्रीमियम ब्राउट 40,000, प्रीमियम ब्राउट 40,000 कैश, 40,000 इन कैश। ठीक है, प्रीमियम कितना लाया 40,000, लेकिन लाना इसको कितना था आउट ऑफ इस 60,000, यानी प्रीमियम के लिए इसको कितना पे करना था 60, और कितना पे किया सिर्फ 40, यानी 20,000 पे नहीं किया। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में फॉर्म क्या करेगी, इस कंडीशन में फॉर्म क्या करेगी, देना इसको कितना था प्रीमियम के लिए 60, लाया कितना 40, यानी 20,000 प्रीमियम का अमाउंट नहीं लाया। इस कंडीशन में क्या करेगी कम फॉर्म, प्रीमियम का पूरा पैसा लेगी। ठीक है, तो प्रीमियम का पूरा पैसा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल से यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यानी इसको देना कितना था 60 प्रीमियम के लिए, दिया कितना 40, 20 नहीं लाया, 20 कहाँ से कंपनी एडजस्ट करेगी कैपिटल से, यानी कैपिटल रह जाएगी 1,80,000, और ये प्रीमियम पूरा का पूरा 60 हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, 2 लाख कैपिटल था, ये 20,000 यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, तो कैपिटल कितनी रहेगी 1,80,000, और प्रीमियम पूरा का पूरा कितना हो गया 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सी इज एबल टू ब्रिंग फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन कैश। ये कंडीशन कौन सी होगी कि सी वॉन्ट बी एबल टू ब्रॉड प्रीमियम मनी इन कैश फुल अमाउंट। जैसे 60 यहाँ था, ठीक है, 40 लाया, 20 नहीं लाया, तो 20 कहाँ से कैपिटल करेंगे, उस कंडीशन में क्या करेंगे कैपिटल से चार्ज करेंगे या करेंट अकाउंट से। ठीक है, इन दोनों से ऑप्शन है। अब देखते हैं एंट्री क्या होगी। एंट्री यहाँ पे होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा आया है, ठीक है, वो तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ही करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा, कैपिटल 2 लाख,
ठीक है, प्रीमियम मिल के लिए लाना इसको कितना था, 60, लाया कितना 40, 2,40,000, 2,40,000 लाना इसको कितना था 2 लाख, ठीक है, और 60,000 प्रीमियम के लिए बट लाया कितना, सिर्फ 40,000 कैश लाया, तो 40,000 ही हमने लिख दिया। ठीक है, आपको ये पता ही होगा ये वाला अमाउंट क्या करना होता है, जो भी प्रीमियम न्यू पार्टनर लेके आएगा प्रीमियम का पैसा वो किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर को, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे एक नई चीज़ है, मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो प्रीमियम का अमाउंट पैसा नहीं लेके आया वो कंपनी क्या करेगी, या तो कैपिटल से एडजस्ट करेगी, ठीक है, 20,000 लेके नहीं आया तो अब क्या करेंगे, कैपिटल कम करने के लिए इसको क्या करेंगे, या तो यहाँ पे सी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे या सी करेंट अकाउंट लिखेंगे, सी कैपिटल अकाउंट या सी करेंट अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा, 40 यहाँ पे है, कितना पैसा नहीं लाया 20, ठीक है, 40 एंड 22 किसको मिल जाएगा, ये प्रीमियम जो कि लाया वो पैसा किसको मिलेगा, ए एंड बी को, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी 1:1। ये 60 है तो 60 1:1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30,000 और 30,000। ये हमारा नेक्स्ट सेकंड कंडीशन। चलिए इसी को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे अगर वो प्रीमियम का पैसा कितना लाना था यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन ये है कि कैपिटल तो 2 लाख लाया, प्रीमियम के लिए लाना कितना था इसको 60,000, ठीक है, प्रीमियम के लिए कितना पे करना था 60,000, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, won't be able to pay, ठीक है, यानी ये जो प्रीमियम का अमाउंट 60,000 है वो पूरा का पूरा लाने में क्या अनेबल है, ठीक है। यहाँ पे साफ, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रीमियम का अमाउंट जो है 60,000, वो प्रीमियम का अमाउंट जो 60,000 वो क्लियर यहाँ लिखा हुआ अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, ठीक है, ये कैश पे करने में अनेबल है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया कि प्रीमियम का अमाउंट जो है वो हमें क्रेडिट पे नहीं रखना है। इसमें हम क्या कर, जो भी प्रीमियम का अमाउंट नहीं लाएगा वो किससे एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल से। तो इस कंडीशन में कैपिटल कितनी हो जाएगी 1,40,000 और प्रीमियम कितना हो जाएगा 60,000। एंट्री क्या होगी देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, प्रीमियम तो लाया ही नहीं, ठीक है, तो कैपिटल कितना 2 लाख रुपए, ये कितना 2 लाख रुपए, ठीक है, और प्रीमियम का अमाउंट लिखा हुआ अनेबल टू पे, तो ये कहाँ से चार्ज करेंगे, सी करेंट अकाउंट, सी करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से, सी करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है 1:1, ठीक है। तो प्रीमियम का अमाउंट इसको पे कितना करना था 60,000, 1:1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 और 30,000, ठीक है। 1:1 में कितना हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या 1:1 ही रहेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा 30,000 और 30,000। चलो ये एग्जांपल समझ आया। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं हिडन गुडविल का क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारा जो है कंडीशन वो कौन सा, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब गुडविल की एंट्री करनी होगी बट वो अमाउंट हमें नहीं दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो तो हमारा कौन सा है, टॉपिक नहीं इसकी कंडीशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की नेक्स्ट जो कंडीशन है वो कंडीशन कौन सी है, हिडन गुडविल की। हिडन गुडविल में क्या है कि आपको क्वेश्चन में लिखा होगा गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करने को या गुडविल की एंट्री पास करने को, बट वहाँ गुडविल का अमाउंट दिया नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि गुडविल का अमाउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। हिडन गुडविल में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी होगी और हमें गुडविल का अमाउंट कैसे निकालना होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ कि ए और बी पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, ठीक है। सी एडमिट हुआ है यहाँ पे, सी एडमिट हुआ है कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए सी एडमिट हुआ, ठीक है। और 1/4 के लिए कैपिटल दे रहा है 1,50,000। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रॉट हिज कैपिटल, ठीक है, 1,50,000। सी जो है नया पार्टनर एडमिट हुआ है कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए, और कैपिटल कितना ला रहा है 1,50,000, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कि 1,50,000 कैपिटल लेके आया। फिर से इसको एक बार देखते हैं। ये भी पार्टनर है, सी शेयर 1/4, सी का शेयर 1/4 और 1/4 के लिए कैपिटल कितना लेके आया 1,50,000, 1,50,000 कैपिटल लेके आया, ठीक है। और यहाँ पे इनकी कैपिटल दी हुई है 250, ठीक है, 150, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ, इसमें क्या देगी, ए और बी पार्टनर है, ठीक है। इनकी कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है 2,50,000, ए की कैपिटल है 2,50,000, बी की कैपिटल कितनी है 1,50,000, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर और सी कैपिटल कितना दे रहा 1,50,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ है गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। अब गुडविल का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन किसका है, हिडन गुडविल का, ठीक है। गुडविल की एंट्री करनी है बट गुडविल का अमाउंट यहाँ पे दिया नहीं है, गुडविल का अमाउंट हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये चीज़ हमें निकल जाएगी। देखिए सी दिया वो 1/4 के लिए और कैपिटल कितना लेके आ रहा है सी, इसके बेस पे हम देखते हैं। सी शेयर 1/4 और कैपिटल कितना 1,50,000, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, ठीक है भाई। 1,50,000 लेके आया, 1/4 सेल के लिए लाया, ठीक है। तो टोटल कैपिटल यहाँ पे निकल जाएगी 1,50,000 इंटू 4/1 दैट इज 6 लाख। ये तो फॉर्म की टोटल कैपिटल निकल गई, कितनी निकल गई 6 लाख रुपए निकल गई, ठीक है। अब ये फॉर्म के ये टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म में कौन कौन पार्टनर, ए बी और सी, इन तीनों के मिला के 6 लाख रुपए कैपिटल होनी चाहिए, बट एट प्रेजेंट अभी इन तीनों के मिला के कितनी बन रही है, 2,50,000 है, 1,50,000, तो कितना हो गया 4 लाख, और ये कितना हो गया 1.5 लाख, 5.5 लाख, ठीक है। तो अभी जो कैपिटल है तीनों के मिला के वो कितनी है 5,50,000 लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल, लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल मतलब 2,50,000 तो ए की है, बी की है कितनी 1,50,000 और सी की कितनी है, इसकी भी 1,50,000 है, तो इन तीनों की मिला के कितनी हो गई 5,50,000, तो यहाँ कितना बच गया 50,000, यहाँ कितना बच गया 50,000, ये क्या निकल गया गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल, ठीक है। अगर हम बात करें इसका शेयर ऑफ प्रीमियम निकालने को,
सी शेयर ऑफ प्रीमियम अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 50,000 इंटू 1/4, 50,000 इंटू 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 50,000 इंटू 1/4, 25,000, उसका हाफ 12,500। आ गया समझ यहाँ तक? ये फॉर्म के गुडविल निकल गए 50,000, और इस 50,000 में सी का शेयर कितना 1/4, तो सी का शेयर कितना निकल गया 12,500। ठीक है, एक और एग्जांपल इसको करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हिडन गुडविल का सेकंड एग्जांपल। ये भी पार्टनर है, कैपिटल यहाँ पे गिवन है इनकी 2 लाख और 2 लाख, कैपिटल गिवन है कितने 2 लाख और 2 लाख। सी शेयर दिया वो 1/4, और 1/4 के लिए इनकी कैपिटल गिवन है, ठीक है, कैपिटल इसके गिवन है 1/4 के लिए 3 लाख रुपए। इनकी कैपिटल थोड़ी बढ़ाते हैं, इसकी 4 लाख है और इसकी 3 लाख। ठीक है, ये हमने देखा। चलिए एक नई चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं, इस डेट को कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए कम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिखा होता है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट आइटम है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ सपोज 1 लाख, बैलेंस कितना दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस से लिखा हुआ इट मीन्स कौन सा बैलेंस है क्रेडिट यानी प्रॉफिट, यानी ये पार्टनर्स को मिलेगा। ठीक है, तो ये बैलेंस है। सी एडमिट हुआ 1/4, तो जब भी कोई न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तो पहले की जो भी बैलेंस है रिजर्व होता है, फंड होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट हो या कोई लॉस आइटम्स है, तो फर्म क्या करती है उसको पार्टनर्स के बीच डिवाइड कर देती है, वो हम क्या करते हैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस दिया हुआ क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे कौन एडमिट हो रहा है सी। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ 1 लाख रुपीज़, इस पर राइट किसका है, किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए। किस रेशो में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। वर्ल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सपोज यहाँ पर 1:1 दिया हुआ। ठीक है, तो ये जो 1 लाख है, 1 लाख किसको मिल जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है तो कितना हो गया 50,000 इसको मिल गया और 50,000 इसको मिल गया। तो अब इसकी कैपिटल कितनी होगी 3,50,000 और इसकी कैपिटल कितनी होगी 4,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो जो भी कंपनी की रिजर्व फंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस या लॉस आइटम कुछ है, ठीक है, वो सब हम क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर उसके लिए कुछ भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो यानी जो उनकी रेशो दे रखी होगी ओल्ड पार्टनर की, उसमें हम क्या करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये 1 लाख है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1 में, तो कितना हो गया 50 और 50,000, तो इसका अमाउंट कितना हो गया 350 और इसका अमाउंट कितना हो गया 4,50,000। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो गुडविल का अमाउंट कैसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। सबसे पहले ये आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या चीज़ दी हुई है हमें, यहाँ पे ये दिया हुआ ये वाला पॉइंट। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ ये वाला पॉइंट दिया हुआ। सी शेयर 1/4 और सी 1/4 के लिए इसकी कैपिटल कितनी है 3 लाख रुपए। तो इसके बेस में हम क्या करेंगे, इसकी टोटल कैपिटल निकाल लेंगे न्यू फर्म की। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी हो जाएगी 1/4 के लिए 3 लाख है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3 लाख। रेसिप्रोकल करेंगे 4/1, तो ये कितना आ जाएगा 12 लाख। ये कितना आ गया 12 लाख। यहाँ से माइनस क्या करेंगे
एग्जिस्टिंग कैपिटल। भाई इन तीनों की कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए? इन तीनों की कैपिटल होनी चाहिए 12 लाख रुपए। बट एट प्रजेंट अभी एग्जिस्टिंग इन तीनों की कैपिटल कितनी है? 4,50,000 है ए का, बी का कितना है? 3,50,000 और सी का कितना दिया हुआ? 3 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? 4, 3, 7, 8, 3, 11 कितना हो जाएगा? 11 लाख। ठीक है, तो ये बैलेंस कितना निकल गया? 1 लाख। ये 1 लाख क्या निकल गया? गुडविल ऑफ द फर्म। ये क्या निकल गई हमारी? गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, इसमें इसका पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं। सी कितने के लिए एडमिट हुआ? सी शेयर ऑफ प्रीमियम 1 लाख। कितने के लिए एडमिट हुआ? 1/4 के लिए। तो 1/4 करेंगे तो कितना निकल गया? प्रीमियम का अमाउंट 25,000। ठीक है, चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री अगर हम करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, जो कैपिटल तो लेके आया है ना, तो कैपिटल लेके आया तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम का अमाउंट तो लाया नहीं है, प्रीमियम का अमाउंट हमने निकाला है। ठीक है, तो ये कितना कैपिटल लेके आया? 3 लाख रुपीज। कैपिटल कितना लेके आया? 3 लाख रुपीज। तो कैपिटल तो हमने एंट्री कर दी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम का अमाउंट तो लाया नहीं है, और प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पे हमने निकाला कितना? 25,000। तो इस 25,000 लाया नहीं है तो क्या करेंगे? कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट या सी करेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट लाया नहीं है। और किसको मिलेगा? ए एंड बी को। किस रेशो में? उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सी कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट सी कैपिटल अकाउंट डेबिट या करेंट अकाउंट, कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी कैपिटल। टू ए एंड बी किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? 1:1 है। कितना? 25 है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12,000 और 12,500। ठीक है, ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा टॉपिक हमने फिनिश कर दिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, जो सीयूटी पर्पस है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये हमारा आज 2 टॉपिक फिनिश हुआ। न्यू प्रॉफिट रेशो निकालना सीखा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सीखा हमने, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने पूरा का पूरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए, और इसमें से सबको समझ आ गया? ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं उसके अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा? नेक्स्ट जो वीडियो होगी, जो नेक्स्ट अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे।